आज का ये जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है, स्पेशली आपने टॉपिक तो देख के पता चल ही गया होगा, हाउ टू डू चॉइस फिलिंग इन जीप 2024। मेरे को पता है बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट है कि भैया कैसे हम जो काउंसलिंग है या कोई भी ये प्रोसेस है कैसे हम उसको कर सकते हैं। आई नो वेरी वेल कि बहुत से स्टूडेंट है जिनको काउंसलिंग का कुछ भी नहीं पता है, उनको ये भी नहीं पता है कि काउंसलिंग कैसे होती है। इवन बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो भैया प्लीज आप हम पेड काउंसलिंग नहीं ले पा रहे, आपकी हमारे पास इतने इनफ मनी नहीं है, कोई बात नहीं। आई नो एवरीवन, हर किसी की सिचुएशन की ख्याल रखिए। अगर आप पेड में भी आते हो तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, बट इतना नहीं है कि कंटेंट आपको अलग कर दिया जाएगा। हम कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आप अनपेड वालों के लिए भी है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर आप स्किप करते हो तो ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही गलत होगा, या मैं ये कह सकता हूँ ये आपका सबसे गंदा डिसीजन होगा इस वीडियो को स्किप करना। एक भी सेकंड अगर स्किप किया, आपका 4 साल एक गलत कॉलेज में जाना एक तय हो जाएगा। आप अगर एक बढ़िया कॉलेज में जाना चाहते हो तो सबसे जो मेजर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो चॉइस फिलिंग का पड़ता है। जो चॉइस फिलिंग है वो किस हिसाब से होती है वो मैं इस पूरे वीडियो के अंदर समझाऊंगा। इवन हम अब और बात करने वाले होंगे जिसके बारे में रीप के अंदर जो फॉर्म्स जो एनेक्सर पीडीएफ आई है उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसी को नहीं पता है, जो किसी ने अभी तक बात भी नहीं की, मैं उनके ऊपर बात भी करूंगा। तो आज का ये जो वीडियो लीप 2024 के हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को एक सेकंड का भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ये वीडियो आपके लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ, इवन खर्चा करके बना रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे अपन पहले बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग, कि व्हाट इज चॉइस फिलिंग। देखो अभी क्या है, चॉइस फिलिंग का गेम चालू हो चुका है रीप के अंदर। चॉइस फिलिंग की जो डेट्स हैं, आपकी जो लास्ट डेट है जो 26 तारीख दे रखी है वो लॉक करने की दे रखी है। मींस आपकी 19 तारीख या जो जो भी तारीख रहेंगी 26 जुलाई तक, आई थिंक 26 जुलाई तक आपकी जो लॉक करने की डेट्स हैं वो है। ठीक है, उसके बाद में आपके राउंड्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो राउंड्स की जो काउंसलिंग होगी वो डिपेंड करती है इस 26 तारीख तक आपने जो चॉइसेस लॉक की है। आई करेक्ट यू ऑल, आपने जो चॉइसेस लॉक की है ना कि सेव की है। लॉक और सेव में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लॉक एंड सेव, इन दोनों चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि लॉक और सेव में कैसे। देखो आपने एक तो हो गया लॉक, ठीक है, एक तो हो गया लॉक, एक हो गया सेव। इन दोनों में डिफरेंस समझना पहली बात, क्योंकि ये चीजें क्यों क्लियर कर रहा हूं, बहुत से कमेंट सेक्शन पढ़ के देखो यार, कमेंट्स में क्या क्या सुनने को मिल रहा है, भैया लॉक कर दिए। अरे क्यों कर दी भाई, किसने कहा था कि इतनी जल्दबाजी करनी है तुझे? 26 तारीख तक लास्ट डेट है ना, आराम से करता लॉक। अब देखो, लॉक का ये मतलब होता है कि आपने जो आपकी जो ये प्रेफरेंस सेट की है, जो भी आपकी प्रेफरेंस जो भी कॉलेजेस के अंदर आपने प्रेफरेंस सेट की है उसके अंदर आपने जो चीजें हैं ये फाइनल है। मींस ये जो है ये फाइनल चीज है, इसके बाद में मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसका मतलब ये होता है। सेव का मतलब है कि आप इसको सेव कर दो, ये मींस इसको टेम्परेरी बोल देते हैं, ये टेम्परेरी है। अगर आप बोलेगी तो इसको मैं सेव कर देता हूं भैया, मैं आगे वापस आके वापस इनको और चेंजेस कर सकता हूं, और उसके बाद में इसको मैं फाइनल जब तक 26 तारीख नहीं आती मैं तब तक आपको रफ करके भैया, रफ जितना भी हो सके मैं रफ करूंगा, और उसके बाद में इसको फेयर आउट करूंगा और अपना एक बेस्ट प्रेफरेंस बना के उसको राउंड काउंसलिंग में भेजूंगा। ये बात क्लियर होती है चॉइस की जब रफ और फेयर का गेम चलता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी लॉक कर दिए। अब देखो केसेस पे तो डिपेंड करता है कि जब लॉक हो जाती है तो बहुत सी चीजें हैं कि चेंज ना हो, बट अगर चेंज हो जाती है तो उसका अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कोई भी उसमें कर सकते हो। पहली बात देखो, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है। पिछली बार जो चॉइस फिलिंग हुई थी वो मेरिट लिस्ट के बाद स्टार्ट हुई थी, इस बार मेरिट लिस्ट से पहले निकाल दी है। तो अभी अपन को चॉइस फिलिंग करनी है, अपन अभी भी मेरिट लिस्ट के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके अंदर भी अपने पास कुछ दिनों का टाइम रहेगा, 2 या 3 दिन आई गेस। जितने दिनों का भी टाइम है उसके अंदर अपन जो परमानेंट जो फाइनल है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप चॉइस फिलिंग रफ करो, अपने पेपर में बनाओ, अपने प्रेफरेंसेस सेट करो। ठीक है, प्रेफरेंसेस का गेम अगर है तो आप अपना मैथ्स के अंदर एक चैप्टर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो वाला जो चैप्टर है
पी एंड सी कहते हैं उसको। पी एंड सी में अपन कितने सारे कॉम्बिनेशन बनाते थे कि ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये कॉम्बिनेशन बन के आप अपना एक प्रेफरेंस सेट करो, उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेंगे। अब देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको ये पता भी नहीं होगा कि भैया कैसे प्रेफरेंस सेट करते हैं, कि क्या कॉम्बिनेशन हम बनाएं। तो उसके लिए ये वीडियो है स्पेशली। अब आप सभी को मैं थोड़ा सा बहुत ब्रीफ करूंगा। इवन आपको एक छोटी सी सीरीज है जिसके अंदर हम आपको चॉइस फिलिंग के बारे में डिटेल बताएंगे। देखो, ये चीजें तो देखो बाकी बात में है ना। मैं एक चीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी देखो वीडियो को एक बार स्टॉप कर दो। इवन आप स्टॉप करके एक बार लाइक और शेयर, ये जो चीजें है ना सब्सक्राइब वाली, मुझे जल्दी से जल्दी 1K या 2K सब्सक्राइबर हिट करने हैं। वी वांट टू स्टार्ट एन बेस्ट बेस्ट काउंसलिंग, आपको बेस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके 1K करवाओ, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि भैया क्या कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब ये मतलब काउंसलिंग के अंदर प्रेफरेंसेस सेट करने हैं। तो प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, तो प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। प्रेफरेंसेस की बात करते हैं अपन, ठीक है। अभी अपने पास बहुत से प्रेफरेंसेस होंगे, जैसे कि अपन बात करें कि भैया मेरे को ये सीएसई मतलब भैया मेरी परसेंटाइल इतनी है। पहली बात तो परसेंटाइल के गेम पे मत रहना, ठीक है। परसेंटाइल के गेम पे मत रहना कि परसेंटाइल मेरी इतनी परसेंटाइल है तो उसके बेसिस पे मुझे कॉलेज अलॉट होगा, नहीं। दिस इज रॉन्ग। आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो होगा आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, फाइनल वाली, वो जो निकलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज अलॉट होगा। तो उससे पहले आप ये वहम में मत रहना कि मुझे परसेंटाइल के डिपेंड पे। आपको परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज के अंदर हमने बस इतना आइडिया दिया था कि परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज के अंदर कि आप कौन सा कॉलेज ले सकते हो बेस्ट वाला, ठीक है। बेस्ट आपको कौन सी प्रेफरेंस आपको सेट कर सकते हो, आप उनसे आइडिया लो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भैया प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी। प्रेफरेंसेस की बात करते हैं भैया। देखो, मेरी भैया ये है कि भैया मेरे को है ना एमबीएम जोधपुर के अंदर एडमिशन चाहिए। बात करते हैं एमबीएम जोधपुर के अंदर। मेरा भैया देखो, काउंसलिंग दो तरीके से होती है। पहली होती है ब्रांच, दूसरा होता है कॉलेज, ठीक है। आप दो तरीके से काउंसलिंग करवाते हैं, मतलब मैं करवाता हूं दो तरीके से। मैं पहले पूछता हूं कि भैया आपको कौन सी चाहिए, ब्रांच, दूसरी बताते हैं कॉलेज, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं भैया ब्रांच, ब्रांच मुझे ब्रांच चाहिए सीएससी, सीएससी, ठीक है। तब हम जो काउंसलिंग होगी वो होगी, वो अपन करेंगे मल्टीपल ऑप्शन वाइज। अब भैया मेरे को तो चाहिए कॉलेज, ठीक है। मेरे को चाहिए भैया कॉलेज वाली चाहिए। तो उसके बाद में होगी सिलेक्टिव काउंसलिंग, सिलेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। अब सिलेक्टिव काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि बात करें एमबीएम जोधपुर के अंदर, एमबीएम जोधपुर के अंदर ये है। एमबीएम जोधपुर की बात करते हैं, तो एमबीएम जोधपुर के भैया मेरे को एमबीएम जोधपुर में एडमिशन चाहिए, मुझे किसी भी हालत में एमबीएम जोधपुर ही चाहिए। तो आप क्या प्रेफरेंसेस किस हिसाब से सेट करेंगे। आप प्रेफरेंसेस सेट करेंगे कि मेरे को क्या मिल सकता है। जैसे मेरी परसेंटाइल है 80 से 90 के बीच में परसेंटाइल है, ठीक है। अब मुझे भैया और मेरी कैटेगरी जनरल है, जनरल की बात करते हैं। जनरल जनरल एक नॉर्मल केस है। तो भैया मेरे को सीएससी कोर तो मिल नहीं सकता, नहीं मिल सकता, है ना। और भैया सीएससी नहीं मिल सकता, भैया मुझे है ना वो मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, ठीक है। भैया मेरे को ना इलेक्ट्रिकल मिल गया, मेरे को है ना शायद से ईसी ही भी मिल जाएगा, ठीक है। भैया सीएससी के तो चांस कम है, शायद से अपने आईटी के चांस बन जाए, तो भैया मैं आईटी भी ले सकता हूँ। तो ये जो है ये प्रेफरेंसेस बने, ठीक है। आपके दिमाग में ये तीन चार केसेस बने, सिनेरियो बने कि आपको ये चीजें रखनी है। अब देखो, ये चीजें तो हो गई आप सभी की जब आपने प्रेफरेंसेस बनाए, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, ये अपना एक प्रेफरेंस बनाएंगे एमबीएम जोधपुर। फिर पहली प्रेफरेंस जो आपने रखी, फिर उसके बाद में सेम कॉलेज दूसरी, सेम कॉलेज तीसरी, सेम कॉलेज चौथी, फिर उसके बाद में सेम कॉलेज पांचवी, सेम कॉलेज छठी। जितनी अगर आपको देखो काउंसलिंग, अगर आपको कॉलेज चाहिए, कॉलेज चाहिए,
तो आपको उसकी सारी ब्रांचेस जो कि आपको लगता है आपको मिल जाएंगी, उन ब्रांचेस को सिलेक्ट करो, उनको डाल दो काउंसलिंग के अंदर। पहला केस, ठीक है। अब बात करते हैं, भैया मेरे को तो ब्रांच चाहिए। क्या चाहिए? ब्रांच। ठीक है। अब भैया ब्रांच के अंदर मैं क्या करूं? भैया मेरे को ब्रांच लेनी है। अब मुझे ब्रांच का बताओ यार। मेरे को चाहिए ब्रांच भैया सीएससी। ठीक है। और भैया सीएससी चाहिए, मेरी है ना 80-90 परसेंटाइल है। क्या करूं? तुझे भी पता है तेरे को सीएससी कोड नहीं मिलेगा फर्स्ट में। ठीक है, बट तू प्रेफरेंसेस बना। ठीक है, 80-90 परसेंटाइल के अंदर तू पहले प्रेफरेंसेस बना कि भैया मेरे पर प्रेफरेंसेस कैसे बन सकते हैं। पहला बनेगा, जेईसीआरसी को रख ले, जो तेरे 4-5 कॉलेजेस हैं जेईसी अंदर, जेईसीआरसी के अंदर सीएससी रख। फिर उसके बाद में एसकेआईटी के अंदर सीएससी रख। ठीक है। फिर उसके बाद रख तू अपना ये एमबीएम के अंदर रख दे। फिर ये अपने रख दे जेईसी अजमेर के अंदर हो गई। अब ये तो हो गई पहली प्रेफरेंसेस, जब तूने मल्टीपल काउंसलिंग की बात हो गई। अब तेरे को देखो भैया ये तो हो गई जेईसी जेईसीआरसी इनकी बात हो गई। अब मेरे को क्या करूं? मैं दूसरा अपन प्रेफरेंस बना, दूसरे अंदर अपन जेईसीआरसी के अंदर आईटी डाल दे। ठीक है। फिर उसके बाद में एसकेआईटी के अंदर आईटी डाल दे। फिर उसके बाद में अपन एसकेआईटी हो गई। अब अपन उसके बाद में क्या कर सकते हैं? जेईसीआरसी एसकेआईटी हो गई, उसके बाद में एमबीएम के अंदर आईटी डाल दे। ऐसे करके सिलेक्टिव काउंसलिंग कर। मतलब देखा मेरे एक चीज, दोनों में पैटर्न में नोटिस कर। मैंने यहां बात की, मैंने जब बात की कॉलेजेस के बारे में, तो देख कॉलेजेस के अंदर क्या किया मैंने, एक ही कॉलेज की पहले सारी ब्रांचेस डाली। ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मेरे कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे ब्रांच चाहिए, तो ब्रांच के लिए मैंने क्या किया, मैंने पैटर्न बनाया। मैंने जेईसीआरसी को रखा, मैंने एसकेआईटी को रखा, मैंने एमबीएम को रखा, मैंने जेईसी को रखा। ठीक है। मैंने उसके बाद में फिर से दूसरा पैटर्न बनाया, मैंने जेईसीआरसी को रखा, फिर एसकेआईटी को रखा, फिर एमबीएम को रखा। मैंने ये 3-4 प्रेफरेंसेस बनाए। ठीक है। अब ये चीजें होती हैं कि आप सभी समझो। ठीक है। ये जो होता है ना काउंसलिंग का जो गेम होता है, काउंसलिंग का जो गेम होता है ना, ये ये चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं आपका गेम कैसा है। मतलब आप किस हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग करते हो। चॉइस फिलिंग जिस हिसाब से आप रखोगे, उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान से सुनना। काउंसलिंग जिस हिसाब से करोगे, जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग करोगे, उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा। पहली बात आप सभी को लास्ट में मैं बता देता हूँ, आप 26 तारीख से पहले, या जब भी जो भी डेट है, आई डोंट नो कि 26 तारीख है, जो भी डेट है 26 तारीख की मानो, या तो मान लो एक काम करो, मेरे को पता है माथा खा जाओगे तुम सारे, भैया भैया गलत बता दी। ठीक है। एक काम करते हैं, एक्स डेट है, ये जो एक्स डेट है, उससे पहले, मेरे को नहीं पता, मेरे को जितने सुनने वाले हैं जो मेरे को जेन्युइनली मानते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। उनको मैं बोल रहा हूं कि इस एक्स डेट से पहले अपनी सेव करो, लॉक मत करना। लॉक नहीं करोगे, लॉक करोगे पछताओगे। और देखो, बहुत से ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, अब डाउट्स नंबर 1 ले लेते हैं। डाउट्स नंबर 1 में पहला डाउट आ रहा है कि भैया मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा, क्या करूं? क्या करूं? भाई फॉर्म फिल नहीं हो रहा, थोड़ा दिमाग लगा। मैं रीप नहीं हूं, ठीक है, बट चल ठीक है, तेरे को उम्मीद है, तेरे को लगता है कि भैया की कोई अप्रोच है। देख मैंने वीडियो बनाया, फॉर्म फिल के बहुत से केसेस आ रहे हैं। केसेस एक नहीं है, तू नहीं है, मल्टीपल केसेस है, बट ठीक है, चल ठीक है, 1-2 दिन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ना अपन है ना, एक सर्वर, ये जो अपना होता है ना ब्राउजर, ब्राउजर की बात करते हैं, ब्राउजर अपन चेंज करते हैं। ठीक है, ब्राउजर चेंज करो। मीन्स आपका एग्जाम्पल, आपका जो ब्राउजर है वो है गूगल क्रोम। ठीक है। गूगल क्रोम पे आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा। ठीक है। तो आप क्या करो, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर अपना फॉर्म फिल करो। ठीक है। दूसरा, आप अपना ब्राउजर चेंज करो। अगर ये इनका नहीं चल रहा तो आप इन पे आओ, इनका नहीं चल रहा तो आप इन पे आओ। ये गेम खेलो। ठीक है। अब दूसरी बात आई, भैया एसबीआई का पेमेंट नहीं चल रहा, एसबीआई या लेट एक्स बैंक का पेमेंट नहीं चल रहा। ठीक है, नहीं चल रहा, तो भाई इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी उम्मीद है तो एक बात बता देता हूँ, एसबीआई का अगर तेरा पेमेंट नहीं चल रहा, मींस तू दूसरा पेमेंट चला के देख, दूसरा अकाउंट से चला। ठीक है। अगर दूसरे पे से भी नहीं चल रहा तो एक काम करना, ई मित्र से पेमेंट कर दे। ई मित्र से पेमेंट तो हो ही जाएगा।
ठीक है, उसके पास तो मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे ना, तो ई मित्र से पेमेंट कर। ये केसेस होते हैं कि जब आप ये जो चीजें होती है ना, ये एक स्मार्ट वर्क के अंदर आती है, नॉट। आपको क्या है, मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, मैंने इतना कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दिया यूट्यूब के ऊपर, जिस हिसाब से लाइक लास्ट के कुछ हफ्ते गए, या मैं कह सकता हूँ लास्ट के कुछ महीनों के अंदर हमने जो कॉल इस रीप के अंदर इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, वो भी क्वालिटी कंटेंट। तो लोगों की क्या है, स्पून फीडिंग वाली आदत हो जाती है कि भैया लाओ, खिलाओ। ठीक है, एक चीज को थोड़ा समझो, भैया देखो अकेले नहीं है, भैया की पेड काउंसलिंग भी चल रही है, भैया भैया के 3-4 ग्रुप भी चल रही है, भैया की मीटिंग से भी चल रही है। तुम्हें पता भी है पेड काउंसलिंग के अंदर क्या क्या करा रखा है मैंने। आज मैं इस बात को कहता हूँ, ठीक है, दम से कहता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को किया है, इंप्लीमेंट किया है। पेड काउंसलिंग के अंदर हमारे 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। 4 ग्रुप के अंदर 30x4 मान लो, इतने ग्रुप्स हैं, ठीक, इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 4 दिन इनकी पर्सनली फेस टू फेस मैं बात करता हूँ। अगर ये बात डिनाई हो जाए, कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, अगर कोई पेड काउंसलिंग का बच्चा ये लिख दे कि भैया ये नहीं होता। 4 दिन के अंदर लगातार, आज ग्रुप सी की मीटिंग है, मैं बता रहा हूँ इस चीज को। तो ये 4 दिन से लगातार हमारी ये मीटिंग्स हो रही है। अब मेरी बात सुनो, ये मीटिंग मैं नहीं ले रहा, ठीक है, मैं नहीं ले रहा। मैं नहीं ले रहा मतलब मैं ऐसे नहीं ले रहा, बट मेरे साथ क्रिएटर्स जुड़े हुए हैं, जिनके तुम वीडियो देखते हो, वो मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मेरे साथ सीटीआई के स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, मेरे साथ जेईसीआरसी के स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, मेरे साथ ये एमबीएम के स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, मेरे साथ एनआईटी के स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, मेरे साथ आईआईटी के स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। भाई देखो, मजाक की बात नहीं है। जिस हिसाब से मैंने ना, लाइक इतने हफ्तों के अंदर ये जो रीप का जो कंटेंट है ना, रीप का जो इतना कंटेंट है ना, वो इस इतना प्रोवाइड कर दिया ना इसके अंदर। ये मल्टीपल जो केसेस आ चुके हैं, मतलब मल्टीपल इतने सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर दिया है, उतना किसी ने प्रोवाइड नहीं किया है। मैं मानता हूँ कि बहुत सी शायद से फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, बट इतना क्वालिटी कंटेंट आप सभी को नहीं हुआ। आज के वीडियो के अंदर हमने इतना जाना कि किस हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस बनानी है, चॉइसेस को लॉक करना है, सेव करना है, नहीं करना। अगले वीडियो के अंदर मैं और डिटेल में बात करूंगा। अगर आपको और डिटेल में चीजें जाननी है, किस हिसाब से गेम चलता है, सारी चीजें जाननी है, आप बस वीडियो के अंदर लास्ट में लिख देना डिटेल, ठीक है, डिटेल लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि भैया स्टूडेंट्स जानते हैं, तो हम डिटेल के अंदर वो वीडियो बना देंगे। दूसरी चीज, अभी जो रीप के अंदर वीडियो आएगा, वो आएगा आपका एनेक्सर पीडीएफ के ऊपर। उसको क्या नाम है, बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके अंदर हम बात करेंगे एनेक्सर पीडीएफ के अंदर क्या क्या कुछ चीजें हैं, जो उसके अंदर बहुत सी चीजें आपको नहीं पता, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उस चीज को मिस मत करना। और लाइव स्ट्रीम होगी, लाइव स्ट्रीम को मिस मत करना। आपके डाउट्स क्लियर करेंगे उसके अंदर। ये फ्री वाली की बात होती है, बट आप आज बात करते हैं पेड वाले की। देखो, पेड वाले के अंदर 3 या 4 सीट्स, आई थिंक मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली 10 सीट्स बची हैं। अगर किसी को लेनी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम, ये जो टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके अंदर मेरे को ग्रुप ग्रुप दिख जाएगा, ग्रुप के अंदर एक एडमिन दिख जाएगा, एडमिन में मैं दिखूंगा, है ना, मेरी फोटो दिखेगी। उसके अंदर आप क्या करो, उस पर डीएम करो, डीएम करो भैया, बोलो भैया मेरे को पेड चाहिए। मैं आपका पर्सनली पेमेंट कलेक्ट करूंगा, और पेमेंट कलेक्ट करते ही आपको उसके मेन ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा, ठीक है, मेन ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। और उसके बाद में आपकी हम काउंसलिंग जो है, ठीक है, काउंसलिंग जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको सारी चीजें मैंने बता रखी, काउंसलिंग कैसे होती है हमारी, उस हिसाब से बाकी सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर एंड तक आप सभी ने देखा, और आज का सेटअप कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट कर देना। शुक्रिया।